बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। चुप करा दो यार, चुप हो जाए यार आप लोग। चुप शोर कम करो यार। इब्राहिम उनसे कौन चुप हो जाए बस। मोहम्मद अली करिए जान बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हैदराबाद के तहरीक इंसाफ के साथियों का, अपने रहनुमाओं का, हाजी अमीनुल्लाह मूसा खैल साहब का, इमरान कुरैशी साहब, डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला साहब, अली हिंगोरो साहब, मुर्तज़ा शाह साहब। ख़ास तौर पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद बार के नौ मुंतखब नायब सदर जनाब भगवान दास साहब, जनाब जावेद साहब और जो हमारे पार्टी के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे ओहदेदार मौजूद हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, मीर साहिब खान साहब का, अपनी ख़वातीन का। मेरे साथ इस वक्त हमारी MP दुआ भुट्टो साहिबा, मेरे बड़े भाई और हमारे लेबर विंग के कराची के सदर नईम आदिल शेख साहब और दीगर मेरे साथ जो तमाम साथी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं उन सब की जानिब से मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, हैदराबाद के मीडिया का। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मुराद अली शाह साहब का और सिंध हुकूमत का कि उन्होंने पिछले जो 1.5-2 महीने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मेरे साथ की, जो पिछले 1.5-2 महीने जो मुझे हर किस्म की, मैं कहना चाहता हूं कि सियासी दहशतगर्दी, हुकूमती दहशतगर्दी का मुझे निशाना बनाया। मेरी तो दहशतगर्दी साबित ना कर सके, लेकिन मुझे अवाम की बहुत हमदर्दी दिलवा गई। वो मुझे जिल्लत का शिकार करना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। और आज एक मर्तबा फिर जो समझते थे कि तहरीक इंसाफ सिंध में हम उसको बिठा देंगे, तहरीक इंसाफ की आवाज़ को दबा देंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को धौंस से, धांधली से, तशद्दुद से, सियासी दहशतगर्दी से, हुकूमती दहशतगर्दी से हमें रोक देंगे, हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। आज ये सबूत है कि अब जब मैं निकला हूं, कल मेरी डेट है कोटकी में कि मैंने इलेक्शन वाले दिन मैंने इनकी बेईमानियों को रोका था, तो मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बन गए। घोटकी में मैं तारीख देने जा रहा हूं। मैं तो कहता हूं हर जिले में मेरे ऊपर एक एक मुकदमा बना दीजिए, आप भी खुश, मैं भी खुश। जिस जिले में तारीख होगी वहां जलसा होगा, रास्ते में रैली होगी, मेरी सियासत चलेगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। खुद दिल खुश कर लीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हम माफ नहीं करेंगे। मेरा कोई झगड़ा जाती नहीं था। हैदराबाद की मीडिया भी गवाह है कि जब GOR कॉलोनी में एक बच्चे के साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया जाता है, हलीम आदिल शेख वहां पहुंचता है। जब एक बिल्डर को धमकियां देके एक बहुत बाअसर सरकारी शख्स, एक बिल्डर, एक उसकी धमकियों से, रिश्वत से तंग आकर उसके मांगने से खुदकशी कर लेता है, तो हलीम आदिल शेख और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। जब फुलेली के लोग के पास नहर से लोग गंदा पानी पीते हैं, तो इमरान खान का ये सिपाही अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचता है। और जब लाड़काना में एड्स लग जाती है बच्चों को, बिलावल साहब को तो नहीं पता होगा कि उनके हल्के में क्या हो रहा है, तो हलीम आदिल शेख वहां पहुंचता है। जब सिंध में कुत्तों की वैक्सीन नहीं मिलती और 92 करोड़ कुत्ते न्यूट्रल कराने के लिए कर दिए जाते हैं, हलीम आदिल शेख उसकी आवाज़ उठाता है। जब थर में बच्चे मरते हैं, इमरान खान का एक सिपाही उसकी आवाज़ उठाता है। मेरी 2 रोज़ पहले कबल इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पैगाम दिया सिंध के अवाम के लिए कि इंशाअल्लाह सिंध के अवाम सबसे महरूम अवाम है, चूँकि 13-14 साल से जिनकी हुकूमत है, उन्होंने सिंध के वसाइल पे डाका डाला और उन्होंने सिंध के
मसाइल नहीं हल किए। इमरान खान साहब ने कहा कि जाएं मेरा पैगाम लेकर अपने साथियों के साथ सिंध की आवाम के पास जाएं कि इंशाल्लाह अब वक्त आ गया है। ये पीडीएम शीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई, ये सांझे की हांडी चौराहे में फट गई, ये जूतियों में दाल बट गई। अब जो वक्त है, अब वक्त है कि हमने इंशाल्लाह सिंध में भी जो चारों सूबों में काम हो रहा है, लेकिन सिंध में भी जो मामलात हैं, इंशाल्लाह सिंध के मसाइल को देखिए। जब कोरोना आता है तो सुबह सिंध में 60 अरब रुपए दिए जाते हैं, और अब इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड हम सिंध में भी देना चाह रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को जो अपना थोड़ा बहुत हिस्सा डालना होता है वो से इनकारी है। तो इमरान खान साहब का एक पैगाम मैं लेकर आया हूँ सिंध के आवाम के लिए कि आप अपने आप को लावारिस ना समझें, आप ना समझें कि आपको हम भूल गए हैं, आप ना समझें कि आपको इन जालिमों के, इन नाअहल हुक्मरानों के, इन चोरों के, इन डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा, ना समझें। इंशाल्लाह हर अंदाज से, हर सतह पर, हर मकाम पर, हर इदारे के जरिए इंशाल्लाह, 2 मिनट ठहर जाइए, हर इदारे के जरिए इंशाल्लाह सिंध की आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और आपने देखा आज पार्टी शुरू हो गई है, मकाफात अमल हो गया है। जो हलीम आदिल शेख को अदालतों के, जेलों के चक्कर लगवा रहे थे, आज वो 1500 किलोमीटर का सफर करके हाजिरी देने गए हैं। कुछ तो किया है ना, कुछ तो किया है ना, नारे नहीं रोके, कुछ तो किया है ना। जो लोग आज पेशियां शुरू हो चुकी हैं, और ये पेशी कोई मुझ पे क्या था, दहशतगर्द। हलीम आदिल शेख आपको मैं दहशतगर्द लग रहा हूँ कहीं से? दहशतगर्द बना दिया मुझे इन माशी दहशतगर्दों ने। अब हलीम आदिल शेख तो सियासी दहशतगर्द आपने बनाया था, इंशाल्लाह ये माशी दहशतगर्द, इनसे 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा, और हिसाब किताब की जवाबदही स्टार्ट हो चुकी है। इस्लामाबाद में हाजिरियां लगना शुरू हो चुकी है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई दहशतगर्दी के इलेक्शन का मुकदमा नहीं है, ये अरबों रुपए सिंध के अवाम के खून पर, उनके हुकूक पे डाके डालकर जो अरबों रुपए बनाए गए, उसका हिसाब किताब है। जो आपकी रोडों का पैसा था वो ये खा गए, आपके साफ पानी का पैसा था वो सिंध हुकूमत खा गई, आपकी दवाइयों का पैसा सिंध हुकूमत खा गई, आपकी किताबों का पैसा सिंध हुकूमत खा गई, आपके बच्चों की खुराक का पैसा सिंध हुकूमत खा गई, आपके अच्छी जिंदगी के लिए अच्छे माहौल का पैसा, इन्वायरमेंट का पैसा सिंध हुकूमत खा गई। जहाँ देखो आज भी जब से एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं, या आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक करप्ट एक धंधा बन चुका है। डिप्टी कमिश्नर्स के भी हाथ इसके अंदर खराब हो चुके हैं। और पुलिस तो मैं कहना चाहता हूँ, मीरपुर खास में देखा होगा आपने, एक पुलिस वाले के घर से 1.5 अरब रुपए की मंशियात मिली है, 4.5 अरब तरक्की कर गई है। और जुल्म देखो, SHO आपको पता है SSP लगाता है, SHO को DIG की मर्जी से SSP लगाता है। SHO को हटा, ANF ने पकड़ा, वफाकी हुकूमत ने पकड़ा, फौजियों ने पकड़ा, हमने पकड़ा, इनको तौफीक नहीं हुई। जो पुलिस अवाम को रिलीफ देने के लिए है, मंशियात रोकने के लिए है, डाके रोकने के लिए है, उसी पुलिस के जरिए वोट 4.5 अरब की वो बता रहे एक साफी साहब के वो 1.5 अरब से लेकर 4.5 अरब की रिकवरी हो चुकी है मंशियात की। हैदराबाद में गली गली मंशियात बिक रही है, गुटखा बिक रहा है, छालियाँ बिक रही है, कब्जे हो रहे हैं। और दूसरी जानिब अभी मटियारी में आपने देखा, वो एक TV चैनल ने उसको चलाया कि SHO कह रहा था मंशियात ले जानी है ले जाओ, असला ले जाना ले जाओ, तुम्हारे बाप की रोड है। पैसा खप्पे SSP साहब को, SSP साहब का मतलब है कि IG साहब तक पैसा खप्पे। ये पुलिसिंग है। मीरपुर खास में SHO लगा रहा है, SSP नहीं हटता। पूछा जाए ना SSP साहब, आपकी नाक के नीचे SSO मंशियात बेच रहा है, वो हिस्सा कहाँ तक जाता है? सिंध का सिस्टम तबाह हो चुका है। सिंध की पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद इनकी गुलाम बन चुकी है। ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में, चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में भत्ता मिलता है, ये तेल चोरी करते हैं, जिसके देखो 20-20 पेट्रोल पंप चल रहे होते हैं। पूरा भी बलोचिस्तान का जाली जो ईरानी तेल है वो ये पुलिस वाले सिंध का एक सिस्टम तबाह कर दिया है। एग्रीकल्चर लैंड्स, इरिगेशन की लैंड, नवाबशाह के अंदर में होता है बहुत जगह, जहाँ बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े पंप्स हैं,
बड़े बड़े लोगों की जगह हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नाम लेकर गरीबों की बस्तियां मस्मार की जा रही हैं। इरिगेशन के नाम पर गरीबों की 100-100 साल की, 20-20 साल की, 50-50 साल की बस्तियों को मस्मार किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बेघर करने को नहीं कहा। बड़े से शुरू होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज से जो तब्दीली 2018 में आते आते रह गई थी, इंशाअल्लाह उस तब्दीली के सफ़र को शायद ये 6 महीने बाद हम तहरीक चलाते, लेकिन इन्होंने मुझे जेल में डालकर मुझे निकलने पे मजबूर किया है। ये समझ रहे थे हलीम आदिल दुम दबाकर भाग जाएगा। हलीम आदिल अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा करके अपने साथियों की मदद से, अपने भाइयों की मदद से, इनके जज्बे से, आपके जज्बे से, मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है। आज हलीम आदिल अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा निकला है। पूरे सिंध में आज मैं निकला हूँ। इंशाल्लाह दरिया के एक तरफ से गोटकी जाऊंगा, दरिया के दूसरी तरफ से इंशाल्लाह वापस कराची जाऊंगा, कलंदर शहबाज पे भी जाऊंगा, बिटाई पे भी हाजिरी देंगे, हम दुआ करेंगे चूँकि मज़ारात बंद है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ज़ाती झगड़ा मेरा किसी से नहीं है।